स्वागत है दोस्तों। हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें ही बताने की कोशिश करती हूँ और जिसे अपनाकर आप लोगों को लाभ भी मिलता है। आज जो मैं बताऊंगी वो है कि हीलिंग से क्या लाभ होते हैं, लेकिन उससे भी पहले जान लेते हैं कि हीलिंग होती क्या है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, हीलिंग ये सुनने में ही बड़ा शांति देने वाला होता है ना, कि हम हील हो रहे हैं या फिर हम किसी को हील कर रहे हैं। इस तरह का आलोचना या फिर बात करना ये काफ़ी सुकूनदायक होता है। लेकिन आखिर हीलिंग होती क्या है और इसके क्या करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो सबसे पहले यही जान लीजिए, जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है वो एक नियम के अनुसार वो संचालित हो रही है हमारे शरीर में। तभी हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सोचते हैं। तो ये एक ऊर्जा है कि किसी चीज़ को करने के लिए हमें प्रेरित करती है ना। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इस ऊर्जा का बहुत सारा प्रकार है। समझिए बातों को, कैसा प्रकार? एक प्रकार है दुख का, एक प्रकार है सुख का। यानी कि दो तरह की ऊर्जाएं भी हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, सुख या दुख। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हम आंखों से देखते हैं उसे हम समझ लेते हैं, लेकिन जो हमें आंखों से नहीं दिखता है वो क्या हो जाता है, हमारी अनुभूति, यानी वो फीलिंग्स हो जाती है। यानी आपको किसी ने थप्पड़ मारा, वो आपने फील किया, लेकिन किसी ने आपको दो गलत बात कह दी, वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसकी अनुभूति आपको खुद को हो गई, राइट। तो यहीं पर बात आती है कि हीलिंग, इसका कनेक्शन होता है फीलिंग्स से ना। तो यानी दो तरह की ऊर्जा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और एक होती है मिक्स्ड ऊर्जा, यानी वो दुखी भी होता है और सुखी भी होता है। इसके बाद जो आता है वही होता है मिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में, यानी नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित हम कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऊर्जा को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक मोमेंट, हर एक चीज़, हर एक किसी भी चीज़ के साथ जो भी संबंध होता है वो एक ऊर्जा के माध्यम से ही हो रहा है। जब हमारी पॉजिटिव ऊर्जा यानी वो अपनी प्रवाह करती है तो कितनी भी बड़ी नेगेटिव ऊर्जा क्यों ना हो वो उस पर भारी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा भारी होता है पॉजिटिव ऊर्जा से, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा बहुत हल्की होती है और नेगेटिव ऊर्जा इस पर भारी पड़ती है। लेकिन अगर आप दृढ़ विश्वास के साथ अपनी नेगेटिव ऊर्जा पर पॉजिटिव ऊर्जा को भारी होने देंगे तो फिर देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए, पूरा जो जागृता है ना, यानी पूरी जागृत अवस्था से जो हीलिंग होती है वही होती है हमारी आत्मा की शुद्धि। यानी कि हीलिंग भी भक्ति का ही एक प्रकार है। जैसे कि हम बहुत परेशान रहते हैं तो हम भगवान के शरण चले जाते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं तो मौन धारण कर लेते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं तो हम सीधे सीधे ध्यान में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीलिंग का मतलब ही एक और एक नाम है इसका, वो है भक्ति, ठीक है। तो देखिए, ये जो मानवीय ऊर्जा है ना, ये एक स्वरूप है और इस स्वरूप को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये सिर्फ एक स्थूल शरीर है, ठीक है। इसमें एक दूसरा शरीर भी है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो ये जो दो शरीर है, ये बात शास्त्रों और मॉडर्न साइंस में भी कहा गया है और इसने कबूल भी किया है कि एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। तो नेगेटिव एनर्जी को, जो दुख और पीड़ादायक होता है, उस ऊर्जा को हम पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी तब वो क्या मिलती है, हमें शांति मिलती है, सुख मिलती है। और यही जो परिवर्तन होता है इसे ही हम हीलिंग का रूप कहते हैं। अब यहाँ पर हीलिंग हम किस तरीके से करते हैं? जब हम रेकी करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोसेस सिखाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल है। मानिए आपकी कहीं पर चोट लगी है, आपके शरीर पर चोट लगी है, आपके पैरों पर चोट लगी है, आपके सर पर चोट लगी है, या फिर दूर बैठा कोई इंसान। लेकिन अभी फिलहाल मैं एक बहुत अच्छा आप लोगों को एक प्रोसेस बताती हूँ जिसे करके देखिएगा, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट अच्छा मिलता है। मान लीजिए आपके शरीर में कहीं चोट लगी है, ठीक है, कहीं भी
चोट लगी है, सर पे लगी है, गर्दन पर लगी है, हाथों पे लगी है, पैर पे लगी है, या फिर आपके सामने कोई इंसान है जो पूरे बेड में पड़ा हुआ है, वो उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, तो ऐसे इंसान को आप कैसे हील करोगे? बहुत कुछ जाना है कि हीलिंग प्रोसेस, सिर्फ हीलिंग के लिए ट्रेनिंग लेना या हीलिंग को जानना वो एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ भी कुछ चीज़ें जो होती है ना, हमारी भक्ति के साथ ये कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि आप इसे प्रैक्टिकली करके देखना कि जब कोई इंसान का हाथ में, पैर में कहीं भी दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर कम से कम 20 मिनट्स तक आपको ये चीज़ करनी है, यानी उस पर हाथें फैलानी है, हाथों को फेरना है, राम 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 ऐसे करके फेरना है। राम के नाम में ही इतनी महिमा होती है कि वो हर एक इलाज के लिए वो तैयार भी रहती है, वो नाम की एनर्जी। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम बिलीव नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे समाज में ये नियम भी है कि कोई इंसान अगर भक्ति फैलाना चाहता है, कोई इंसान अगर अच्छी बातें करना चाहता है, तो उससे कहीं ना कहीं से टांग खींचने की वो लोग कोशिश करते रहते हैं। या तो आपकी बातों पर कमेंट करेंगे, आपकी लैंग्वेज पर कमेंट करेंगे, या फिर किसी और चीज़ पर करेंगे। तो ये हमारे समाज का नियम है और ये होता चला आ रहा है, पता नहीं कब बंद होगा। लेकिन जितने भी मैंने देखे हुए हैं कि कोई अगर अच्छी बातें फैलाने की कोशिश करता है ना, तो लोग हमेशा टांग खींचने के लिए खड़े रहते हैं। तो खैर, इस तरह के लोगों से पाला तो बहुत समय से ही पड़ता होगा, आपका भी पड़ता होगा, मुझे भी पड़ता ही है। तो मेरी अगर किसी भी बातों से अगर लगे कि कुछ गलती हो रही है, तो प्लीज़ इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नॉलेज देने आई हूँ। ठीक है, तो मेरी कमी मत निकालिए, कुछ चीज़ें अच्छी करने की खुद में कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं ऑटोमेटिकली ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पर बात आती है कि जब भी किसी को दर्द हो, कोई परेशानी हो, तो उसे आप हील करें, राम 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 कहिए। कम से कम 20 मिनट्स का टाइम तो ज़रूर दें उस पेशेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत कोई कहेंगे कि चलो ये तो भाई ऊपरी दर्द है, अंदर के दर्द को कौन संभाले। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को सिखाती हूँ। बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें बता दी, कुछ काम नहीं कर रहा है, मन है कि शांति नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ध्यान की अवस्था में बैठना है और ध्यान करते हुए सिर्फ राम का नाम लेना है। करके देखिए दोस्तों, ये इतना चमत्कारी है कि ये आपको कुछ ही देर में, यानी आप सिर्फ 20 मिनट्स करके देखो, ये कुछ ही देर में आपको ऐसा हील करेगा ना कि आप हमेशा बार बार इस नाम को दोहराना चाहोगे। ठीक है, तो ये कोई भी कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है। बहुत सारे लोग आकर मुझे कहते हैं कि आपके चैनल में तो सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर ही आप कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, तो मैं हिंदू धर्म का ही प्रचार करूँगी, है ना। तो भगवान एक है, लेकिन हम लोग अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास के साथ ही, अपने धर्म के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर कोई भी है, कोई भी रिलीजन से है, तो आप कर सकते हैं। इसमें किसी ने आपको नहीं रोका कि भगवान का नाम लेने से आपको रोक लगाई जाए, किसी ने नहीं रोका, आप कर सकते हैं। मुझसे आकर मत पूछिए, क्योंकि मेरे पास आकर पूछेंगे तो फिर शायद मैं कभी आंसर दे पाऊँ, नहीं दे पाऊँ, फिर अलग बात हो जाती है। क्योंकि मेरे पास सिर्फ आपका मैसेज नहीं, मेरे पास हज़ारों कमेंट्स आते हैं। ठीक है, और एक वीडियो के नहीं, जितने सारे वीडियोज़ हैं सबके कमेंट्स आते हैं, तो मुझे सबको देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों को अगर करना है तो आप किसी भी रिलीजन के हो, आप कर सकते हो। ठीक है, भगवान का नाम लेने से मैं इतनी बड़ी अधिकारिणी नहीं बन गई हूँ कि मैं आपको रोकूँ। इसीलिए भगवान का नाम आप बिल्कुल बिना संकोच के ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि उस समय आपको बस ध्यान में बैठना है और बैठने के साथ ही आपको राम पर जोर देना है। यानी जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम पर जोर लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से राम करके जोर लगाकर इस पर एक हम ध्यान देंगे। ठीक है, यानी हमारा जो भी उस समय हम बहुत परेशान हैं, हमारा दिमाग चंचल है, कहीं बैठ ही नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, आप करके देखो। ये 20 मिनट्स आपका जीवन में बहुत कमाल करेगा।
ठीक है। ये 20 मिनट्स आपके लिए रामबाण का काम करेगा जब आप राम का नाम लोगे। अब यहाँ पर बहुत कोई पूछेंगे कि राम के साथ और किसी भगवान का नाम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आज मैं एक हीलिंग टेक्निक सिखा रही हूँ। इस हीलिंग टेक्निक को आजमा कर आप भी अपने जीवन में बहुत विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल ला सकते हैं। तो इसीलिए ये होता है एक हीलिंग टेक्निक। इसे करके देखिए, चोट लगी है तो उस पर 20 मिनट्स तक अपने नरम हाथों से, गर्म हाथों से राम 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 कहकर कीजिए। देखिएगा पेशेंट जो भी है उनको बहुत आराम मिलती है। अगर अंदरूनी चोट है, दिल का मामला है, तो आप उसको ध्यान लगा कर कीजिए, इससे भी बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। बस यही छोटी सी टेक्निक थी, इसे करके देखिए, बहुत फ़ायदा होता है। और अगर फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आकर ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।